नमस्ते। कोविड की खबरें ना फिर से थोड़ी सुनाई देने लगी हैं। हाँ बिल्कुल। खासकर ये JN1 वेरिएंट भारत और एशिया में कुछ जगह मामले फिर से बढ़े हैं। जी। तो आज हमारे पास कई स्रोत हैं, आज तक, मिंट, BBC हिंदी, नवभारत टाइम्स और हार्वर्ड के कुछ FAQs भी हैं। हाँ, काफी कुछ है देखने को। तो इनकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। मतलब क्या ये वाकई चिंता की बात है? ये JN1 कितना अलग है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? हाँ, और इन स्रोतों में ना थोड़ी मिलीजुली बातें भी हैं। कोई कह रहा है ज्यादा चिंता नहीं, कोई कह रहा है सावधानी जरूरी है। अच्छा, तो देखते हैं असल तस्वीर क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी स्थिति क्या है। भारत में सुनने में आ रहा है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कई राज्यों में JN1 के मामले मिले हैं। हाँ, करीब 11 राज्यों में। मई के बीच तक देखें तो कुछ 100 सक्रिय मामले थे देश में। हाँ, आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं था उस वक्त। ते में काफी बढ़ गए। 11,000 से 14,000 पार। हांगकांग में भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है काफी। अच्छा, 6% से सीधा 13% के ऊपर। थाईलैंड, चीन में भी बढ़ोतरी है। सिंगापुर, हांगकांग में तो JN1 के भी सब वेरिएंट्स LF7 NB1.8 फैल रहे हैं। ओह, तो ये वायरस मतलब रूप बदलता ही जा रहा है। हाँ, तो ये JN1 है क्या आखिर? ये असल में ओमिक्रॉन परिवार का ही है। BA.2.86 जो अगस्त 2023 में आया था, उसी का एक सब वेरिएंट है। और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है। जी, मतलब इस पर नजर रखी जा रही है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा म्यूटेशंस हैं, जिससे शायद ये थोड़ा ज्यादा आसानी से फैलता है। लक्षणों में कुछ फर्क है? मोटे तौर पर वही हैं: बुखार, खांसी, गला खराब होना, सिर दर्द, थकान। हाँ, आम फ्लू जैसे। बिल्कुल। कुछ लोगों में पेट की दिक्कतें जैसे डायरिया शायद थोड़ी ज्यादा देखी जा रही हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में है। डॉक्टर मोहसिन वली जैसे एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि लक्षण फ्लू जैसे हो सकते हैं, पर कंफर्म करने के लिए टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं फिर? क्या वजह लग रही है? देखिए, दो मुख्य बातें सामने आ रही हैं स्रोतों से। एक तो जैसा डॉक्टर निर्वाण अस्थाना ने कहा, वायरस बदल रहा है, यह उसका सर्वाइवल का तरीका है। दूसरा, जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी या पहले इन्फेक्शन हुआ था, उनकी इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता वो समय के साथ थोड़ी कम हो रही है, खासकर 1 साल के बाद। लेकिन डॉक्टर मोहसिन वली ये भी कह रहे थे कि भारत में शायद हर्ड इम्यूनिटी है, तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। ये दोनों बातें कैसे? इम्यूनिटी कम भी हो रही है और हर्ड इम्यूनिटी भी है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं कि इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं फैलेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आबादी के बड़े हिस्से में कुछ हद तक बचाव है, जिससे गंभीर बीमारी और बहुत बड़े पैमाने पर फैलाव की आशंका कम हो जाती है। ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर मतलब एक इंसान की इम्यूनिटी वक्त के साथ कम हो सकती है, तो उसे हल्का इन्फेक्शन हो सकता है, खासकर नए वेरिएंट से। तो दोनों बातें अपने अपनी जगह सही हो सकती हैं। समझ गई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वैक्सीन। हाँ। जो टीके लगे हैं, जो बूस्टर लगे हैं, हाँ। वो JN1 पर काम कर रहे हैं? हाँ, ज्यादातर एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर मयंक सक्सेना का मानना है कि हाँ, कर रहे हैं। अच्छा। गंभीर बीमारी, हॉस्पिटल में भर्ती होना या मौत, इनसे बचाने में वैक्सीन और बूस्टर अभी भी काफी हद तक प्रभावी हैं। लेकिन हल्के इन्फेक्शन हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि JN1 इम्यूनिटी को थोड़ा चकमा दे सकता है, जिसे इम्यून इवेजन कहते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई रिस्क लोगों को बूस्टर लेने को कहा है। हाई रिस्क मतलब बुजुर्ग लोग या जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी वगैरह। और टीकों को लेकर कुछ और बातें भी हैं, जैसे डोज के बीच सही गैप रखना जरूरी है। हाँ, कोविशील्ड के लिए 12 से 16 हफ्ते, कोवैक्सीन के लिए 4 से 6 हफ्ते। इससे इम्यूनिटी बेहतर बनती है। और ये भी साफ किया गया है कि टीकों से कोविड नहीं होता, ना बांझपन होता है, ना कोई चिप लगी है, ये सब गलतफहमियां हैं। बिल्कुल। और कोविशील्ड या एस्ट्राजेनेका वाली टीके से खून के थक्के जमने की बात भी आई थी, पर वो बहुत ही दुर्लभ, रेयर मामले हैं। अगर कुछ खास लक्षण दिखें, जैसे सांस फूलना, सीने में दर्द, पैर में सूजन या लगातार सिर दर्द, तो फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। पर घबराने की बात नहीं, ये बहुत कम होता है। तो फिर एक्सपर्ट्स और सरकार क्या कह रही हैं? क्या हमें फिर से मास्क वगैरह पहनना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर संजय राय, डॉक्टर वरुण बंसल, वो कह रहे हैं कि लक्षण हल्के हैं। हाँ, आम सर्दी जुकाम जैसे। जी, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पर अलर्ट रहना जरूरी है। लक्षण दिखे तो टेस्ट करा लें, खुद को आइसोलेट कर लें। और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर मामले ज्यादा बढ़े तो मास्क और डिस्टेंसिंग पर फिर से विचार करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा का यही सुझाव है कि स्थिति के हिसाब से कदम उठाने पड़ सकते हैं। सरकारें भी तैयार हैं। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को तैयारी रखने को कहा है। बेड, ऑक्सीजन, दवाएं, वैक्सीन सब।
और जीनोम सीक्वेंसिंग की बात भी थी। हाँ, सभी पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा है लोकनायक अस्पताल में। इससे पता चलता रहेगा कि वायरस में क्या बदलाव आ रहे हैं। और बचाव के तरीकों में कुछ नया है? वही पुराने तरीके हैं। भीड़ में मास्क पहने, हाथ साफ रखें, थोड़ी दूरी बनाए रखें। हार्वर्ड FAQ में वेंटिलेशन पर भी जोर दिया गया है। अच्छा, मतलब खिड़की दरवाजे खुले रखें। हाँ, ताज़ी हवा आने दें, एग्जॉस्ट फैन चलाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वैक्सीन लगी हुई है तो भी सावधानी बरतते रहना अच्छा है। क्यों? वैक्सीन के बाद भी? क्योंकि अभी ये 100% साफ नहीं है कि वैक्सीन इन्फेक्शन को फैलने से कितना रोकती हैं, खासकर नए वेरिएंट्स के खिलाफ। गंभीर बीमारी से बचाती हैं, पर शायद आप फिर भी वायरस फैला सकते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है। बिल्कुल, बचाव के बुनियादी तरीके सबसे जरूरी हैं। तो कुल मिला के बात ये लग रही है कि JN1 की वजह से मामले तो बढ़े हैं, पर भारत में फिलहाल स्थिति गंभीर नहीं लग रही। शायद पहले की इम्यूनिटी काम आ रही है। हाँ, ऐसा लगता है। लक्षण ज्यादातर हल्के हैं और टीके गंभीर बीमारी से बचा रहे हैं। तो घबराने के बजाय अलर्ट रहना और बचाव के उपाय करते रहना ही सही है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, बताइए। देखिए, वायरस तो बदलते रहेंगे ना, और हमारी इम्यूनिटी भी वक्त के साथ कम हो सकती है। तो सिर्फ वैक्सीन पर ही निर्भर रहने के बजाय हमें व्यक्तिगत तौर पर और समाज के तौर पर ऐसी कौन सी स्थायी आदतें या रणनीतियां अपनानी होंगी जिनसे हम भविष्य में इस तरह के रेस्पिरेटरी वायरस की लहरों का सामना कर सकें। मतलब बिना ज्यादा डर फैलाए या रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ज्यादा रोके। हाँ, बिल्कुल। ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हो सकती है, यह सोचने वाली बात है।